जय श्री कृष्ण सारे भाइयों और बहनों को। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आपको थंबनेल एंड टाइटल पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये ब्लॉग किसके ऊपर होने वाला है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशली ये ब्लॉग गाइस होने वाला है जहाँ पे मैंने अपना बचपन बिताया है गुरुकुल में, वहाँ का, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ब्लॉग वही होने वाला है। तो अभी गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं अपने गुरुकुल में। गुरुकुल जो था हमारा वो हमारी ही सिटी में था, यहाँ पे मेरा घर है उसी सिटी में ही हमारा गुरुकुल था। तो आने जाने की कोई इतनी दिक्कत नहीं होती थी, खाली 10 से 15 मिनट का ही रास्ता था हमारा आने जाने का। एंड वहीं पे हमने अपनी सारी स्टडी करी है बचपन में वहीं पे। हालांकि मेरी सिटी में ही मेरा घर है, लेकिन रहता मैं फिर भी वहीं पे ही था। आता मैं कभी कभी घर आता था, जैसे मान लो आप हफ्ते संडे को आ जाना या फिर 1 महीने के बाद आना। तो मैं कभी भी मैं यहाँ से अप डाउन मैंने किया ही नहीं, मैं वहीं पे ही मैं रहता था। एंड वहाँ पे ही मेरा सारा बचपन मेरा निकला है। 6th क्लास में मैंने वहाँ पे एंट्री करी थी एंड कम से कम 9th क्लास तक तो मैं वहीं पे पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे सिटी में स्कूल था, उसी में मैंने स्टडी करी थी। एंड वो चेंज करने का भी कोई रीज़न था। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो गुरुकुल में यहाँ पे तो हमारा 6वीं क्लास से जो मेरा बचपन स्टार्ट होता है वो सारा ही मैंने यहीं पे बिताया है। एंड काफ़ी सालों के बाद मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं यहाँ पे जाता नहीं था। काफ़ी सालों के बाद मैं यहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद जो जितना भी मेरा बचपन की यादें हैं, जो भी बचपन मेरा बिताया है वहाँ पे, सारी चीज़ें मेरी ताज़ा होगी। एंड वहाँ पे जो हमारे स्वामी जी हैं उनके पास जब मैं गया, उनसे मिला, तो वो भी मेरे को मिल के काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि इतने साल पहले तो हमारे पास यहाँ से पढ़ के गया है और अब आया तू वापस, अब तू हमें मिलने के लिए आया। तो सारे वहाँ पे खुश हो रहे थे। स्वामी जी हो गया, जो हमारे शास्त्री हो गया, जो हमें वहाँ पे पढ़ाते थे, एंड वो सब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। एंड मेरे को भी उनको भी पुरानी बातें वो याद कर रहे थे कि यार जब तुम लोग थे छोटे छोटे हुआ करते थे, और उस टाइम पे हम हवन वगैरह वहाँ पे सब सीखे थे हम लोगों ने। तो हवन वगैरह सब हम लोग करते थे, तो वो हमें याद करवा रहे थे कि दूर दूर से बंदे आते थे तो मैं देखने के लिए। मैं और एक लड़का और होता था, वो भी मेरे गाँव का ही था। छोटे छोटे से थे हम दोनों। एंड वहाँ पे हम लोगों ने मतलब कि दूर दूर से लोग आते थे हमें देखने के लिए कि ये छोटे छोटे बच्चे कैसे हवन कर रहे हैं। मैंने अभी तक का जो था मेरा, मैंने जन्म से लेके नामकरण से लेके मरण के 4 साल के बाद तक की जो क्रियाक्रम होता है, सारे काम मैंने करे हैं सारे। बिल्कुल छोटे छोटे से होते थे हम, हमारी हाइट बहुत छोटी थी ना, तो फिर लोग आते थे देखने के लिए कि छोटे छोटे बच्चे थे वो कैसे हवन कर रहे हैं। तो वो भी टाइम था एक, ये आज का टाइम पे। उस टाइम पे ना कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं माइंड में। तो उस टाइम पे यही सोचते कि नहीं यार यहाँ से हम लोग निकल जाएं, बस किसी तरह अपने घर चले जाएं, बस यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ। लेकिन अब वो टाइम याद आता है कि यार वो वाला टाइम कैसा था, पूरा सुकून का था। सुबह 4 बजे उठो एंड उसके बाद अपना थोड़ा व्यायाम वगैरह करो, फिर नहा के आओ, फिर हवन करो, फिर उसके बाद अपना नाश्ता करो, फिर उसके बाद स्टडी करो। तो यही सब था। और वहाँ पे तो हम लोग दोपहर को भी खाना लेने के लिए भी बाहर जाते थे, जिसे बोलते हैं भिक्षा, बोलते हैं जिसको, भिक्षा लेने के लिए हम लोग बाहर जाते थे। दोपहर का खाना हमारा वही होता था। एंड उसके बाद फिर खाना खाने के बाद सीधा हम स्टडी करते थे। स्टडी करने के बाद और फिर थोड़ा जो हमारा काम होता था शाम को 4 बजे सफाई करना, वो करते थे। एंड उसके बाद फिर हम लोग अपना हवन करते थे, फिर हम खाना खाते थे। फिर खाना खाने के बाद हम फिर स्टडी करते थे रात को। फिर उसके बाद हम लोग सोते थे रात को तकरीबन 9 बजे। तो ये देखो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गुरुकुल में। तो यहाँ का आपको एक और मैं व्यू आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको घुमाता हूँ कहाँ कहाँ पे मैं रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे हमारा वो छात्रा भवन है। छात्रा भवन मीन्स यहाँ पे बच्चे रहते थे, कहाँ कहाँ हमारा हवन होता था, एंड भोजनशाला, सारी चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एंड ये सामने वाला मेन गेट था। एंड इधर देखो फार्मेसी है। एंड ये जो सामने वाला यहाँ पे एसी लगा हुआ है, यहाँ पे पहले गौशाला हुआ करती थी, यहाँ पे गायें वगैरह सब यहाँ पे थी। एंड ये वाला जो फ्रंट गेट है ये भी बहुत छोटा था, इतना बड़ा गेट नहीं था, बहुत छोटा था। ये तो अभी इन्होंने चेंजेस करा है, तकरीबन 2-3 साल हो गया। एंड वो देखो सामने ये जो मंदिर सा दिख रहा है, ये थी हमारी यज्ञशाला। तो यहाँ पे यज्ञशाला में हमारा हवन होता था हमारा।
अभी भी होता है, हवन होता है। एंड ये सामने ग्राउंड है, इस साइड मेरे लेफ़्ट साइड में छात्रा भवन है। एंड दिखाता हूँ आपको अभी मैं छात्रा भवन। एंड ये देखो सारे बच्चे अभी हवन के लिए जा रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। यहाँ पे एक ही ट्रेडिशनल ड्रेस है, पजामा और कुर्ता, वाइट पजामा कुर्ता ही यहाँ पे चलता है, और कोई कलर कपड़ा आप पहन ही नहीं सकते हो। सर्दियों में आप पहन सकते हो ऊपर से स्वेटर या कोटी वगैरह, अदरवाइज जैकेट पहन सकते हो। ऐसे जो ट्रेडिशनल है वो पजामा कुर्ता ही यहाँ चलता है। एंड ये हमारा छात्रा भवन, यहाँ पे सारे बच्चे रहते हैं। एंड ये टाइम याद करके गाइस, जो थोड़ा सा अंदर से होता ना यार, वो टाइम भी क्या टाइम था जब हम लोग रहते थे। अभी तो यहाँ पे खैर इन्होंने चेंज कर दिया पूरा। एंड ये देखो, ये मेरा रूम था। ज़्यादा अंदर से आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा, वो मेरा रूम था। यहाँ पे बहुत सारी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं इस रूम के अंदर साथ साथ। तो आपको मैं बता रहा था, ये वाला जो छात्रा भवन है, हाँ, यहाँ पे क्या था, पहले 6 क्लास से बच्चे स्टार्ट थी, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th और 12th के अलावा यहाँ पे शास्त्री के जो बच्चे थे, जो यूनिवर्सिटी से शास्त्री की डिग्री करते थे, एंड बस यही बच्चे थे। बट अभी इन्होंने सारा चेंज कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 11, 12th एंड जो शास्त्री बच्चे कर रहे हैं, बस वही बच्चे हैं। एंड ये देखो सामने ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग खेलते थे। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है अंडरग्राउंड, वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके। एंड यहाँ से ऊपर छत पे जाने का रास्ता है। एंड ये देखो अभी हम आ चुके हैं गाइस छत के ऊपर। तो छत के ऊपर ये पीछे जो भी है ना, ये सारा इनका कॉलेज है। पहले ये कॉलेज नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ ग्राउंड था, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। एंड ये देखो ये छत है हमारी, इस छत के ऊपर मैं कभी भी नहीं गया था। ये पीछे सारा ही वो है कॉलेज है। ये छत के ऊपर मैं, ये वाले जो छोटा सा कोठा है, इसके छत के ऊपर मैं कभी भी नहीं गया था। मैं पता नहीं, अजीब सा ही डर लगता था ऊपर जाने में। एंड ये देखो यहाँ पे हम लोग सारे बैठा करते थे, सारे बातचीत करते थे। गर्मियों में तो ऊपर ही सोते थे मोस्टली, और शाम को भी यहाँ पे ऊपर ही घूमते थे हम लोग। ये देखो ये यहाँ पे स्टूल से बने हुए ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे मैं बहुत बैठता था बचपन में। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बैठता था। कभी लड़ाई होगी किसी से दोस्त के साथ, जहाँ कोई भी थोड़ा सा भी मैं उदास हूँ, कुछ भी हूँ, तो मैं यहाँ पे आके बैठता था। एंड ये देखो ये तार यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे हम लोग अपने कपड़े वगैरह हम लोग डालते थे सूखने के लिए। एंड ये देखो सामने जो छोटा सा मंदिर सा बना हुआ है ना, ये है, यहाँ पे घंटी लगी है, बहुत बड़ी घंटी है। ये वहाँ पे सिर्फ दिन में 3 बार बजती है, सिर्फ दिन में 3 बार। एक सुबह 4 बजे जब उठना होता है, वहाँ पे कोई उठाने नहीं आता था, वहाँ पे सिर्फ घंटी की आवाज़ से उठा जाता था। एंड इसका लिटरली बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा। 1 बजती थी 12 बजे खाने के टाइम, एंड 1 बजती थी शाम को जब काम का समय होता था 4 बजे, उस टाइम। बस ये 3 टाइम ही बजती थी ये घंटी, बाकियों के लिए छोटी घंटी थी। एंड आप पीछे गाइस आप सुन भी रहे होंगे, पीछे देखो आवाज़ आ रही होगी हवन की। तो ये यहाँ पे अभी देखो हवन हो रहा है। सारे जितने यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के स्वामी जी हमारे, एंड यहाँ का जो जितने भी टीचर हैं, वो सारे अभी यहाँ पे हवन कर रहे हैं। यहाँ पे ये डेली का रूटीन है कि सुबह और शाम यहाँ पे हवन होना ही होना है, सुबह शाम हो। एंड सारे बंदे इकट्ठे होते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, बाहर से भी कई लोग आते हैं हवन में बैठने के लिए। एंड ये देखो ये गाइस यहाँ पे भोजनशाला है, ये भी इन्होंने पूरी चेंज कर दी है। पहले ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुली ओपन थी, सारा खाना बाहर बनता था, सब चीज़ें बाहर थी। एंड अभी इन्होंने पूरा कवर कर दिया है। चलो सही है, बारिश हवा आंधी के लिए तो चलो सही है। पहले तो हम लोग ऐसे ही बारिश में ही खाना बनाते थे, एक टीन के नीचे खाना बनाया करते थे हम लोग। और मेरी मोस्टली ड्यूटी जो लगती थी, वो लगती थी या तो खाना बनाने में, या फिर जो यज्ञशाला में जो सेवा करता है बंदा, जो सारी तैयारी करता है हवन की, उसमें लगती थी। ये दोनों काम मेरे को बहुत दिए जाते थे, क्योंकि एक तो मेरी हाइट भी छोटी थी और ज़्यादा काम एक बार मेरे से हो भी नहीं पाता था। एंड मेरी ड्यूटी मोस्टली यहाँ पे लगती थी। वैसे करा हमने सब कुछ है, गोबर भी हमने उठाया है, दूध भी हमने निकाला है, गाय भी हमने नहलाई है, गाय हम लोग चराने भी गए हैं। फिर हम लोग पट्ठे भी काटने गए, जो होता है ना पट्ठे, वो भी हम लोग काटने गए हैं, जो गाय को खिलाते हैं, वो भी हम लोग काटने के लिए गए हैं बाहर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी है। एंड अभी देखो गाइस अंधेरा हो रहा है, टाइम अभी 6:30 7 बज रहे हैं। एंड मैं ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये कैमरा से हो रही है, क्योंकि मेरा फ़ोन की जो स्टोरेज थी वो भी फुल होने वाली थी।
एंड वहाँ उसमें ज़्यादा रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग उसकी भी थी जो दिन में हुई थी। एंड ये अभी नाइट में कैमरे से देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, नाइट में भी थोड़ा अच्छा व्यू मिल रहा है। एंड वो सामने देखो, सामने ना हमारे ग्राउंड है यहाँ पे, वहाँ पे वॉलीबॉल का ग्राउंड है, तो हम लोग वॉलीबॉल वहाँ पे हम लोग खेलते थे। वॉलीबॉल यहाँ पे टूर्नामेंट भी होता है जब जब शिवरात्रि होती है तो शिवरात्रि पे यहाँ पे कुश्ती होती है, कुश्ती का यहाँ पे मेला लगता है। और यहाँ पे कोई त्यौहार, हाँ अप्रैल के मंथ में यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में यहाँ पे टूर्नामेंट होता है। ये टूर्नामेंट होता है वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है, दूर दूर से टीमें आती हैं यहाँ पे खेलने के लिए। एंड इस साइड में, मेरा लेफ़्ट साइड में अभी यहाँ पे अखाड़ा सा बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग कुश्ती करते थे और हमने कुश्ती भी करी है भाई सब यहाँ पे। बट इतना कुछ होता नहीं था, आती नहीं थी, लेकिन वहाँ पे थे हमारे सर थे, पहलवान जी करके उसका नाम था, वो हमें यहाँ पे दांव पे सिखाते थे, कुश्ती करवाना सिखाते थे। एंड ये दूसरा गेट है गाइस, ये गेट एग्जिट गेट है। एंड मेरे लेफ्ट साइड में देखो वो सामने कोने पे, वहाँ पे देखो एक बंदा नहा रहा होगा, यहाँ पे हम लोग नहाते थे। एंड ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ये वॉशरूम बने हुए हैं सारे, यहाँ पे वॉशरूम था। इन्होंने देखो सब कुछ तो चेंज कर दिया, इन्होंने पूरे गुरुकुल को अच्छा बना दिया, लेकिन ये वॉशरूम साले अभी तक चेंज नहीं करे, ये सेम के सेम ही है वॉशरूम। एंड यहाँ पे हम लोग बैठते थे, ये वो सामने एक छोटा सा दवा खाना था, यहाँ पे हम लोग फ्री दवाई मिलती है यहाँ पे, इस छोटे से कमरे में। अभी पता नहीं मिलती या नहीं। एंड ये देखो यहाँ का व्यू है। तो गाइस यहाँ पे जो है अभी हम ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा है। सारे बंदे अपने ध्यान रखो, जिस भाई ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई की वीडियो को, एंड शेयर कर दो। तो गाइस अभी हम चलते हैं घर को, टाइम हो रहा है ज़्यादा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, सारे बंदे अपना ध्यान रखो। जय श्री कृष्ण गाइस।